राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आज हम रूसो की जो सामान्य इच्छाएं हैं उसकी आलोचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने रूसो की सामान्य इच्छा व उसकी विशेषताओं की ओर अध्ययन किया था। आज हम इसकी आलोचनाओं की ओर अध्ययन करेंगे। तो जो इसकी सामान्य इच्छा की आलोचना है, कई विचारकों ने इसके जो सामान्य इच्छा है उस सिद्धांत की आलोचना की है, जिनमें पहला आता है अस्पष्ट और अव्यवहारिक। तो जो रूसो की जो सामान्य इच्छा है वह अस्पष्ट अव्यवहारिक है। आलोचकों का मानना है, कहते हैं कि रूसो इस बात का प्रश्न नहीं दे पाया कि किसी समय विशेष में जो सामान्य इच्छा है वो क्या होगी और उसे कहाँ और कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार आलोचक कहते हैं कि जो रूसो की सामान्य इच्छा है वो अस्पष्ट एवं अव्यावहारिक है। सेकंड पॉइंट आता है यथार्थ इच्छा व आदर्श इच्छा का जो भेद है वो एक काल्पनिक है, कल्पना मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसमें विचारक कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो इच्छा है वो व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना व सामाजिक हित की भावना रहती है। प्रत्येक व्यक्ति की जो इच्छा है उसमें हर प्रकार की इच्छा समाहित होती है। इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, जिस प्रकार रूसो करता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य में अच्छाई और बुराई दोनों ही समाहित होती हैं। तीसरी इसकी जो आलोचना है उसमें है कोरा आदर्शवादी है। आलोचक इसे कोरा आदर्शवादी व काल्पनिक मानते हैं। वो कहते हैं कि इसमें व्यवहारिकता का नितांत अभाव है। चौथी इसकी आलोचना में आता है निरंकुशता। इसकी सामान्य इच्छा निरंकुशता का समर्थन करती है। किसी समय विशेष में सामान्य इच्छा क्या होगी उसे निश्चित करने की शक्ति केवल और केवल शासक के पास ही है। यदि शासक अत्याचारी, स्वार्थी, घमंडी इत्यादि हो तो वह अपनी स्वार्थ में इच्छा को उस सामान्य इच्छा का रूप या उसमें समाहित कर सकता है। इस प्रकार जो उसकी सामान्य इच्छा है वो पूर्णतः जो निरंकुशता है उसको प्रोत्साहन देती है। वहां ने भी इस संबंध में कहा है कि रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत हॉब्स का सिर विहीन लेवियाथन है। डाइड इस संबंध में कहता है कि रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन और समर्थन करता है। इसकी पांचवी आलोचना में आता है छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त। आलोचक कहते हैं कि जहां राज्यों की जनसंख्या कम व छोटे राज्य हैं वहां तो यह उपयुक्त हो सकती है, परंतु अधिक जनसंख्या और बड़े बड़े राज्यों में सामान्य इच्छा का पता लगाना कठिन ही नहीं बल्कि संभव ही नहीं है। इस प्रकार आलोचकों ने रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचनाएं की हैं। इसके पश्चात हम जो देखते हैं रूसो और जो हॉब्स की जो तुलना है। यदि हॉब्स के लेवियातन, जिसे महामानव कहा गया है, का मस्तक काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा बन जाता है। यह कथन है जो है वाहन का है, इसे ध्यान रखना है, कई बार न्यू टाइप में आता है। उपरोक्त कथन जो हम देखते हैं उसका विश्लेषण
हम दो भागों में कर सकते हैं। एक तो हॉब्स व रूसो की समानताएं के रूप में, दूसरा हॉब्स व रूसो की असमानता के रूप में। तो हम पहले समानताएं देखते हैं हॉब्स और रूसो की। हॉब्स व रूसो में प्रभुसत्ता संबंधी विचारों में बहुत कुछ मिलता जुलता पाया जाता है। सामने इच्छा की जो विशेषताओं रूसो ने बताई है वो हॉब्स के संप्रभु से मिलती हुई है। अंतर केवल यह है कि हॉब्स का संप्रभु एक मानव देव है, जबकि जो रूसो है उसका संप्रभु का सामान्य इच्छा में निवास कर मानता है। जो रूसो का संप्रभु है उसका निवास सामान्य इच्छा में मानता है। इसलिए जो प्रोफेसर वाहन है उन्होंने सही कहा है कि यदि हॉब्स का मानव देव लेवियाथन का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की सामने इच्छा बन जाता है। हॉब्स व रूसो के प्रभुसत्ताधारी की मुख्य समानताओं में पहला पॉइंट आता है, हॉब्स की तरह रूसो भी सामने इच्छा को संपूर्ण मानता है। सेकंड पॉइंट, हॉब्स के मानव देव का अविभाज्य संबंधी गुण रूसो की सामान्य इच्छा में भी पाया जाता है। तीसरी इसकी जो समानताएं हैं उसमें हॉब्स का संप्रभु की तरह रूसो भी अपनी सामान्य इच्छा को अहस्तांतरित मानता है। उसे दूसरे को नहीं सौंप सकता, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जिसके हस्तांतरण का अर्थ संप्रभु का लोप है। चौथी समानताओं में हॉब्स की तरह रूसो भी संप्रभु को स्थायी मानता है। पांचवी, हॉब्स के संप्रभु व रूसो की सामान्य इच्छा में एक विशेषता पाई जाती है, वो है एकता। छठी इसकी समानताओं में रूसो भी हॉब्स की तरह एक ही समझौते की बात करता है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य व समाज दोनों की उत्पत्ति होती है। सातवीं समानताओं में हॉब्स की तरह रूसो भी सामान्य इच्छा को न्यायिक इच्छा कहता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि संप्रभु हमेशा ही न्यायप्रिय होता है। आठवीं समानताओं में हॉब्स के समान रूसो के सामयिक समझौते में सामान्य व्यक्ति अपनी समस्त इच्छाओं का समर्पण कर देता है और समझौते के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामान्य इच्छा भी उतनी ही निरंकुश है जितना ही हॉब्स का लेवियाथन। नवीं समानताओं में रूसो इस बात का भी प्रतिपादन करता है कि राज्य का व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अधिकार होता है और व्यक्ति का मूल कर्तव्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करना है। इस प्रकार इस दृष्टि से तो रूसो का संप्रभु हॉब्स से भी निरंकुश है, क्योंकि हॉब्स राज्य को असीमित व्यक्ति देते हुए व्यक्ति को आत्मरक्षा के अधिकार के हित में राज्य का विरोध करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। लेकिन रूसो तो किसी भी स्थिति में व्यक्ति को राज्य का विरोध करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ता है। इस प्रकार आज हमने रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचनाएं और रूसो व हॉब्स की तुलना में जो समानताएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया।
अगली क्लास में हम हॉब्स व रूसो की असमानताओं की ओर देखते हुए उस पर चर्चा करेंगे।